हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो मैं जय कुमार गुआर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी हब पर। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परागण यानी पॉलिनेशन। ठीक है, क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है पशु पौधों में लैंगिक जनन, उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है परागण। ठीक है, परागण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो परागण को हम डिटेल में समझेंगे और एक एक चीज को बारीकी से समझाता जाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल डिटेल वाइज। ठीक है, और अगर उस समय आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, तो चलते हैं आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, परागण, परागण को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। परागण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। नंबर एक होता है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। इसके मतलब परागण को दो भागों में बांटा गया है, स्वपरागण और परपरागण। परागण दो प्रकार का होता है, कौन सा? स्वपरागण और परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो देखिए परागण कैसे कहते हैं? परागण उससे कहते हैं जब किसी, जैसे कोई पौधा होता है, ठीक है, अब जैसे कोई पौधा है, जैसे आप मानिए कोई पुष्प है, तो पुष्प पहले पुष्प वृंत होगा, उसके बाद पुष्पासन होगा, उसके बाद उसके ये ऐसे करके ये बादल पुंज होंगे, फिर कोरोला होगा यानी दल पुंज होंगे, उसके बाद जायांग होगा, उसके बाद पुमंग निकले होंगे। ठीक है, तो पुष्प की संरचना ऐसी होती है। तो परागण का क्या मतलब होता है? जब एक पौधे के परागकोशों से परागकण करें किसी दूसरे पौधे के परागकोशों को प्रतिकाग्र तक परागण पहुंचने के लिए आपको कहते हैं परागण कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी पौधे से परागकण निकले, ठीक है, किसी पौधे से परागकण निकले और दूसरे पौधे की प्रतिक्रिया करते वो पहुंच गए, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को परागण यानी पॉलिनेशन क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा आपको। देखिए डेफिनेशन लिखवाऊं, देखिए डेफिनेशन भी लिखेंगे हम साथ साथ। देखिए कैसे लिखना है आपको, आप देखिए पहले हेडिंग डाल लगाइए, आप हेडिंग लगाइए परागण। हेडिंग क्या लगाएंगे आप? परागण। हेडिंग देखिए, हेडिंग लगाइए आप परागण। हेडिंग लगाइए आप परागण। परागण यानी पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन। हेडिंग लगाइए आप परागण यानी पॉलिनेशन। ठीक है, अब लिखिए इसमें जब जब किसी किसी पौधे के परागकोशों से किसी पौधे के देखिए, क्लास को छोड़ के मत जाइएगा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको एक एक चीज बारीकी से। जब किसी पौधे के पराग कोशों से पराग कोशों से परागकण निकलकर पराग कोशों से पराग कोशों से परागकण पराग परागकण निकलकर किसी अन्य पौधे के किसी किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को किसी अन्य पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पहुंचने की क्रिया को पहुंचने की पहुंचने की पहुंचने की क्रिया को पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण। परागण कहते हैं यानी पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, परागण कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, जब किसी पौधे के परागकोशों से परागकण निकलकर, यहाँ पर लिख लेना आप, निकलकर, परागकण निकलकर, ठीक है, परागकण निकलकर किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन है परागण कहते हैं। ठीक है, परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे हेडिंग? अब आप यहाँ पर छोटी सी हेडिंग लगाना, परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण परागण दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है। ठीक है, परागण दो प्रकार का
होता है। ठीक है, परागण दो प्रकार का होता है। नंबर एक कौन सा होता है? नंबर एक होता है हमारा स्वपरागण। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, स्वपरागण, 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 सेल्फ पॉलिनेशन ही स्वपरागण। ठीक, अब स्वपरागण के पर देखिए, आप परागण तो जान गए, अब स्वपरागण कैसे कहते हैं भाई? परागण का मतलब होता है किसी पौधे से परागकोशों से परागकण निकले, किसी पौधे के किसी पुष्प के मान लीजिए किसी पुष्प के परागकोशों से परागकण निकले और दूसरे पुष्प के पराग वर्तिकाग्र वो पहुंच गए। ठीक है, यहाँ लिख लेना पौधे या पुष्प, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, पुष्प या पौधे कुछ भी। ठीक है, निकले और दूसरे वहां तक पहुंच गए, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? परागण। ठीक है, क्या कहेंगे? परागण। अब स्वपरागण किसे कहेंगे? स्वपरागण उसे कहेंगे जब कोई पुष्प है, उसके पुष्प पर वर्तिकाग्र और परागकोश दोनों उपस्थित है पुष्प पर। अब एक पुष्प से वर्तिकाग्र परागकोशों से परागकण निकले और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी तरीके से पहुंच गए, तो उस क्रिया को कहेंगे स्वपरागण। क्या कहेंगे? स्वपरागण। अगर परागकोशों से परागकण निकले किसी पुष्प के, उसी पुष्प के और उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, तो इस क्रिया को कहेंगे स्वपरागण। ठीक है, अब लिखिए कैसे कहेंगे। जब, लिखिए जब, लिखिए जल्दी मेरे साथ साथ लिखिए। जब जब किसी पौधे के, जब किसी पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर, जब किसी पुष्प के, ऐसे लिखिए पुष्प के, जब किसी पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर, परागकोशों से परागकण निकलकर किसी अन्य, वो किसी सॉरी निकल कर, निकल कर उसी पुष्प के, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, उसी पुष्प उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, पहुंचने की क्रिया को क्या कहेंगे? पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहेंगे। पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, स्वपरागण कहते हैं। जब किसी पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई किसी पुष्प के परागकण निकले, ठीक है, और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। वर्तिकाग्र है मादा भाग और परागकण, परागकोश क्या है? नर भाग। तो भाई उसी के उसी पुष्प पर पहुंच गए, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे बताइए? स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। समझे आप? समझे? आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन फ्रेंड, पर परागण पर। बात अब किसकी आती है? पर परागण की। तो पर परागण की आप देखें, पर परागण किसे कहते हैं? ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ ऊपर वाला। ठीक है, पर परागण देखेंगे हम। देखिए पर परागण किसे कहते हैं? पर परागण किसे कहेंगे भाई मेरे? पर परागण देखिएगा आप, पर परागण किसे कहेंगे? पर परागण। ठीक है, नंबर 2 हेडिंग यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। पर परागण, पर परागण, पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए इससे कहेंगे, देखिए पहले समझिए उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन उससे कहते हैं जब कोई पुष्प है उससे परागकण निकले, उसके परागकोश से परागकण निकले और किसी दूसरे पुष्प के परागकणों तक वो वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? यानी एक पुष्प दूसरे पुष्प तक पहुंचने की क्रिया को, मतलब एक पुष्प से परागकण निकले और दूसरे पुष्प तक की वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, तो इस क्रिया को आप क्या कहेंगे? पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। देख, तो लेकिन डेफिनेशन में इसमें कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन में देखिए कैसे कैसे लिखेंगे। जब, लिखिए जब, जब किसी पुष्प से परागकण निकलकर किसी
पुष्प से किसी पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर किसी पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर किसी पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर किसी दूसरे निकल कर किसी दूसरे पुष्प तक किसी निकलकर किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को किसी दूसरे पुष्प की किसी दूसरे किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। क्रिया को पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। पर परागण कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, पर परागण कहते हैं। देखिए, जब किसी पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैंने डिटेल में समझाया इस चीज को। पर परागण देखिए, परागण, स्वपरागण, पर परागण खत्म हुए। ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ और बहुत ही साधारण भाषा में समझाया मैंने एक चीज को कवर करते हुए। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।